की बात? जाति का तो हमने पहले ही उदाहरण दे दिया ना, सर्व समाज सेना का नाम इसलिए दिया है, हम जाति पाति मानते ही नहीं। आपके पीछे शर्मा लगा हुआ है, मतलब वो शर्मा नहीं, शर्मा मैं लिखता ही नहीं हूँ। श्याम सुंदर शर्मा लिखा है, लेकिन श्याम सुंदर डूडीवाला। समरसता के हिसाब से हम चल रहे हैं। सर्व समाज सेना का मतलब है कि सभी समाज के हमारे भाई हैं। तो सर राजनीति को थोड़ा खुल के बताए प्लीज, समझा नहीं पाया आप। नहीं, राजनीति का मैं बिल्कुल पर्पज नहीं है, समाज नीति है। बाकी जो जनता चाहेगी, जनता सर्वोपरि है। ये जो 8 ये जो उपलब्धि भरे आप काम करें आप समाज के लिए। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, समाज सेवा, समाज सेवा सर बहुत बड़ी जिम्मेवारी का नाम है जीवन के अंदर, और इसमें पूरे जीवन का सार है समाज सेवा के अंदर। पर जिसको जिसको जीवन मिला है, चाहे वो शरीर के रूप में मिला है, चाहे वो बॉडी के रूप में मिला है, चाहे वो कोई पैसे के रूप में मिला है, चाहे वो लक्ष्मी के रूप में मिला है, तो वो किसी रूप में भी है। यानी क्या है कि समाज सेवा स्वर्ग की सीढ़ी है। इस तरह जहाँ आदमी टप टप चढ़ चढ़ के, इस तरह के राम ने सीढ़ी लगा दी स्वर्ग की समाज सेवा के ऊपर। और इससे बड़ा कोई जीवन का सार को नहीं है समाज सेवा। चाहे वो प्राणियों की सेवा हो, चाहे वह किसी व्यक्ति की सेवा हो, चाहे वह किसी जानवर की सेवा हो। यानी यह है कि अपना हाथ छूट जाओ वो छोड़ दो। ऐसे वो कभी गांधी वाले ऐसे कहते हैं कि ऐसे हाथ कभी मत करो, आप ऐसे रखो ताकि आपका भला हो और आपसे मिलने वाला का भी भला हो। तो जी मेरे बीच में फिलहाल मेरे से पहली बार मैं वाकिफ हूँ, लेकिन यह है सर आप चर्चा में बहुत हो। यानी को नहीं एक एरिया में बाढ़ को आया करे, जब थाली बाज जाएगा तो पूरा मोहल्ला में चर्चा बनाया करे। तो आज आप इस हल्के के अंदर एकदम चर्चा में हो कि ये श्याम सुंदर शर्मा जी है, तो है कौन? थोड़ा पहले आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ की बैकग्राउंड है, कहाँ का क्या परिचय रहा। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं अजय भाई, आप यहाँ आए, आपका स्वागत करता हूँ। और मैं अपने बारे में आपको परिचय देता हूँ। मैं श्याम सुंदर डूडीवाला, और सर्व समाज सेना एक संगठन बनाया है हमने समरसता के भाव से। भाई सभी हम भाई हैं, कोई जाति नाती से हमारे को लेना देना नहीं है। हम सब एक ही भारत माता की संतान हैं और हम सब भाई हैं। और ये समाज सेवा करने का संकल्प मेरे मन में इसलिए आया कि क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। हम 6 बहन भाई हैं, और बिल्कुल गरीबी में हमने टाइम पास किया है। तो गरीबी का मेरे को नज़दीकी से पता है कि गरीबी में कैसे टाइम पास होता है और कैसे आदमी को अपना गुजारा चलाना पड़ता है, किस किस की सुननी पड़ती हैं। लेकिन मैंने एक ये देखा कि अगर आपकी नीति ठीक है तो भगवान सुनता है। थोड़ा बहुत लेट सेट हो सकता है, लेकिन परमात्मा की मेहरबानी होती है। अरे भगवान के घर पे देर है, अंधेर नहीं है, बिल्कुल ये सच्चाई है। तो मैंने पढ़ाई भी भिवानी से की है। मेरा गांव डूडीवाला है। पिताजी किसान थे, भाई 3 किसान हैं, एक भाई बड़े भाई हमारे ट्रांसपोर्ट से रिटायर हैं, सबसे छोटा मैं हूँ। तो मैं पढ़ाई करके फिर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के नौकरी करने के लिए गुजरात चला गया। वहाँ मैंने 2-3 साल नौकरी करी। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्थापित कर लिया। और मैं बचपन से संघ से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वहाँ बीच में गरीबी के कारण संघ में जा नहीं पाया। फिर गुजरात में जाने के बाद अहमदाबाद में मेरा मंदिरों में, गौशालाओं में, और जैसे ज़रूरतमंद जो झोपड़पट्टी में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके प्रति बहुत ही मेरा गहरा लगाव है। और जब भी मैं ऑफिस जाता था तो मैं अपनी गाड़ी में फ्रूट लेके ये भर के, और फिर जैसे रोड पे झोपड़पट्टी वाले होते हैं उन बच्चों को मैं वितरण करता था। तो इस तरह से मेरे मन में यह है कि इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती। अपने परिवार के लिए हर आदमी करता है, लेकिन सेवा वही है जो कि दूसरे के काम आए। तो अभी क्या किस प्रकार की, अच्छा फिर आपने भिवानी चूज क्यों किया? भिवानी मेरा जन्म स्थान है, डूडीवाला है मेरा डिस्ट्रिक्ट है। भिवानी चुनने का कोई सवाल ही नहीं है। यानी भिवानी से तो भिवानी चुना। हाँ, भिवानी से तो अहमदाबाद का सफर रहा ना बीच में। हाँ, बीच में अहमदाबाद का सफर रहा है, लेकिन मेरा लगाव रहा है। महीने 2 महीने में मैं, साल में 2 महीने में गांव में रहता हूँ, भिवानी आता जाता रहता हूँ। और भिवानी
चुनने का कारण एक विशेष ये भी था, बचपन में हम इसी मंडी में ऊंट गाड़ी में बैठ के हमारे पिताजी यहाँ लेके आते थे रात को, और यहीं आके हम अनाज का मतलब ये आड़त वाले इनको बेचते थे। तो मेरा लगाव यहाँ भिवानी से बहुत पहले से है। भिवानी चुनने का कारण यही था कि भाई सेवा करनी है, तो जहाँ से हमारे को बचपन से प्रेरणा मिली है वहीं जाके हम सेवा करें। और मेरे पिताजी लेकिन सर अगर श्याम सुंदर जी अगर बात करूं आपकी सेवा की, तो आपकी सेवा का तो और अगर लोगों के कहीं ना कहीं अलग प्रभाव पड़ता देखा जा रहा है। राजनीति की बात करूँ, समाज सेवा में बात करूँ, तो यानी आप तो कई के लोगों को यह है कि आँख में लड़कन लाके एकदम में आती नहीं, वो उनकी सोचने की शक्ति है, मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं है। और देखो अलग अलग आदमी की अलग अलग सोच है, हमारी समाज सेवा करने की सोच है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि समाज सेवा ही कराए। वो एक कहावत है समाज जी क्या है कि एक समाज की बात हो या हल्के की बात हो, सारे समाज के नेता बन जाए तो फिर काम वोट कौन देगा। जिस प्रकार से आज हम चर्चा में आ गए, तो चुनाव आ गया और कहीं ना कहीं आप चर्चा में हो, तो जो आपके जो कैसा काम है, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, 5 लाख की वो है, यानी यह है कि आपने मालिक के दिल खोल के रखा हुआ है। हमने एक ये हमारा परिपत्र जारी किया है, उसमें हमने पूरी डिटेल दे रखी है कि भाई बुजुर्गों के लिए हर साल 5 लाख की मेडिकल सहायता करेंगे, खेल कूद के लिए कन्याओं और बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता करेंगे। फिर बिना माँ बाप की लड़की है उसके लिए 1,11,000 रुपये का कन्यादान करेंगे, बिना बाप की बेटी है उसके लिए 21,000 रुपये का कन्यादान करेंगे। और हर भिवानी हलके में सिलाई सेंटर स्थापित करेंगे। और वो आज हमने भिवानी शहर और भिवानी हलके के जो जितने 31 गांव हैं उनमें हमने 170 सिलाई सेंटर आज हमारे चालू हैं। आप ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जाके गांव में पूछ सकते हैं। किसी गांव में 2 सेंटर हैं, किसी गांव में 3 सेंटर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। माताओं बहनों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमने मातृशक्ति के लिए कदम उठाया है। तो राजनीतिक क्या प्लान है? राजनीति का अभी कोई प्लान नहीं, राजनीति का हमारा कोई प्लान नहीं है, हमारी समाज नीति है, बाकी भविष्य का किसी को पता नहीं है। कह सकते हैं कि राजनीति से सेवा की जा सकती है श्याम सुंदर द्वारा? नहीं, श्याम सुंदर द्वारा नहीं, राजनीति से सेवा बिल्कुल, राजनीति का मतलब ही सेवा है। लेकिन राजनीति में आने के बाद लोग भटक जाते हैं। पब्लिक अगर चुनती है तो वो सेवा के लिए चुनती है। तो क्या मानते हैं कि जो आज आप ये जो सहायता करीबन 8 प्रकार की सहायता है, चाहे खिलाड़ी हैं चाहे बुजुर्ग हैं, वो प्रकार की, तो इसमें समाज में क्या इफेक्ट पड़ेगा राजनीति का? क्योंकि आपके अगर इस शहर के हल्के चुनाव की बात करूँ तो जाति के आधार पर बड़ा चुनाव देखा जाता है इस शहर का, क्या तो क्या मानते हैं, किस प्रकार की बात? जाति का तो हमने पहले ही उदाहरण दे दी ना, सर्व समाज सेना का नाम इसलिए दिया है, हम जाति पाति मानते ही नहीं। आपके पीछे शर्मा लगा हुआ है, मतलब वो शर्मा नहीं, शर्मा मैं लिखता ही नहीं हूँ, श्याम सुंदर शर्मा लिखा है, लेकिन श्याम सुंदर डूडीवाला समरसता के हिसाब से हम चल रहे हैं। सर्व समाज सेना का मतलब है कि सभी समाज के हमारे भाई हैं। तो सर राजनीति को थोड़ा खुल के बताएं प्लीज, समझा नहीं पाया। नहीं, राजनीति का मैं बिल्कुल पर्पज नहीं है, समाज नीति है, बाकी जो जनता चाहेगी, जनता सर्वोपरि है। जो 8 ये जो उपलब्धि भरे आप काम करें आप समाज के लिए, तो इसी तरह से समाज के अंदर आप अपने नब्ज टोटल रहे हो सेवा के माध्यम से, या फिर आपको सेवा के माध्यम से नब्ज टिटोलने का मतलब ही नहीं होता है। लोग आवाज उठाएंगे किस? नहीं, वो पब्लिक की डिपेंड करता है, पब्लिक क्या चाहती है। हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ पब्लिक की सेवा करना है। पब्लिक ने सोचना वो किस तरह से कराएगी। और अभी हमने नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणा से एक स्वच्छता अभियान चल रहा है 26 तारीख से 2 अक्टूबर तक, सुबह 2 घंटे हमने एक दिया है कूड़ा निकासी स्वच्छ छोटी काशी। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे 5 ट्रैक्टर लगे हुए हैं और 50-60 हम वर्कर हैं, सभी लगे हुए हैं, सफाई कर्मी लगे हुए हैं। पूरी काशी को हमने स्वच्छ बनाना है। मोदी जी के काम पे या भाजपा के? मोदी जी के, देश के प्रधानमंत्री हैं। भाजपा के प्रति आपका क्या रवैया है? भाजपा एक पार्टी है, वो अपना काम कर रही है। मोदी जी उसी पार्टी के ना सर? पार्टी के, लेकिन मोदी जी पहले देश के प्रधानमंत्री हैं, पार्टी फिर आती है। तो आप क्या सोचते हैं भाजपा पार्टी? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है भाजपा। तो ऐसे सर समाज सेवा करते करते भाजपा में शामिल भी हो? नहीं, ऐसा अभी कोई विचार नहीं है हमारा। समाज सेवा करनी है, वो मैं बताऊं आपको, जनता क्या चाहती है? पता क्या है कि आज मैं आपको देख रहा हूँ तो लोगों में चर्चा बने हुआ, ये भी रियलिटी है
चाहे चर्चा तो चर्चा होती है लोगों चर्चा की। होती है, चाहे वो बिल्कुल होल्डिंग होती होगी है। चर्चा हो, आम आदमी की बिल्कुल, चर्चा हो, वो लोगों ये का- मेरे सुने, क्योंकि आपका पास आने का तात्पर्य मेरा ये रहा कि आपके जो है ना समर्थनों ने, मैं चाहूँ आपके जो मिलने वाले लोग, उन्होंने लोगों ने कहा कि आप श्याम सुंदर शर्मा जी का इंटरव्यू लेके आए बिल्कुल और उनसे भाव लें कि क्या वो उनके मन में है, किस प्रकार की बातें हैं, क्योंकि ये जरूरी है। आप आए अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों ने कहा है तो बहुत बढ़िया, उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन समाज सेवा से बढ़ के कोई चीज़ मैं मानता नहीं। तो लोगों के अंदर आप जा रहे हैं, आज तो ऐसा तो नहीं कि श्याम सुंदर शर्मा जी जो इस तरह के काम, शर्मा जी मत लगाइए, ड्यूटी वाला लगाइए। अब मैं शर्मा जी लिखा हुआ शर्मा जी आना। चलो जी डुड्डीवाला जी, ऐसा तो नहीं है। तो लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं आप लोगों को? मेरे को यही नहीं, राजनीति का मेरा कोई पर्पज नहीं है। लोग यही बोल रहे हैं, बहुत ही प्यार मिल रहा है मेरे को भिवानी वासियों से, इतना ढेर सारा प्यार मिल रहा है, मैं गदगद हो गया हूँ। और मैं इनका सदा आभारी रहूँगा। और मेरे को समाज में सेवा करने की प्रेरणा भी मिल रही है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अभी जैसे सफाई अभियान चल रहा है तो लोगों का बहुत अच्छा मेरे को प्रेरणा मिल रही है। चलो जी, ये इंटरव्यू था, लेकिन कुछ बातें रहेगी, कभी प्रोग्राम मिलेंगे तब बातें पूरी करेंगे सर। तो धन्यवाद आपका। तो जी ये शर्मा जी, डुड्डीवाला जी, श्याम सुंदर ड्यूटी। श्याम सुंदर डुड्डीवाला जी, तो जी 8 इन्होंने जो इस सर्व समाज सेना की तरफ से ये योगदान कहूँ चाहे समाज सेवा कहूँ, यानी बता फिर ये एक ही है कि काम करना है अपने जीवन का सार के लिए। तो जी ये है, भविष्य का पता नहीं है, राजनीति में आया भी जा सकता है, राजनीति में नहीं भी आया जा सकता, या समाज सेवा को ऊपरी समाज सेवा की जा सकती है। गलत तो नहीं कहा सर? जनता डिपेंड करती है, जनता किस तरह से सेवा करवाना चाहती है। मैंने सेवा करनी है, मेरे भिवानी वासियों की सेवा करनी है। मैं फिर एक बार पूछ रहा हूँ फिर, तो किसी पार्टी के अंदर जाके भी जनता सेवा की जाएगी, या फिर अपने दम पे ही जनता के लिए निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ भाव से कर मैदान में रहे आया हैं, जाएगा? निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। आगे भविष्य का मेरे को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता भविष्य तो क्या कराएगा। वो जब लू ना वो जाओ, अब 2 मिनट बोल के चुप हो जाओ। भविष्य का नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता है परमात्मा क्या कराएगा प्लान तो क्या नहीं। प्लान सेवा करने का प्लान है, सेवा करना प्लान बिल्कुल सेवा तो का प्लान। पार्टी या राजनीति के अभी बहुत दूर है। राजनीति का तो मेरे मन में मैंने सोचा ही नहीं है अभी तक। लोग डिसाइड करेंगे, वो तो जनता करेगी ना, जनता पे डिपेंड सर। करता वो तो लोग क्या बता रहे हैं आपकी प्रति है लोगों, ये है। लोग लोग नहीं, लोग कुछ नहीं बता रहे, लोग मेरे को यही बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भाई, करते रहो, भगवान आपका साथ देगा। चलो जी, अभी तक कोई पत्ते खोले नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी खुलेंगे भविष्य के गर्भ के अंदर। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।